एक्सरेस पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सरेस क्या है? सो ओरिजिन की बुनियाद पे हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द ओरिजिन कि ये एक्सरे कहां से निकल रही है, किस तरह ये प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो इस बुनियाद पे हमारे पास दो किस्म के एक्सरेस हैं, एक को हम कंटीन्यूअस एक्सरे कहते हैं और एक को हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। अब कंटीन्यूअस एक्सरे क्या है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है? सो सबसे पहले हम कंटीन्यूअस एक्सरे को पढ़ते हैं, राइट। जब एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आता है टुवर्ड्स द एटम, ये इलेक्ट्रॉन विद हाई एनर्जी एटम की तरफ आता है, एटम को पेनिट्रेट करता है, सही है। तो एटम के अंदर से ये गुजरता है। अब किसी और इलेक्ट्रॉन को ये हिट नहीं कर रहा बल्कि सीधा गुजरता है, बिकॉज यू नो कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम दैट इज एम्प्टी स्पेस। तो जरूरी नहीं है कि लाजमी तौर पे ये किसी इलेक्ट्रॉन को ही हिट करे, क्योंकि ज्यादातर स्पेस विद इन द एटम को खाली होता है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं करता और सीधा जाता है, राइट, न्यूक्लियस के करीब से अगर इसकी डिफ्लेक्शन होती है, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव है और न्यूक्लियस जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो देयर शुड बी अ लिटिल बिट अट्रैक्शन। उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जेटिक है तो न्यूक्लियस को कैच तो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन जरूर हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है, न्यूक्लियस की वजह से इसकी डिफ्लेक्शन हो गई। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, प्रीवियसली इसकी एनर्जी हाई थी, आफ्टर डिफ्लेक्शन इसकी एनर्जी कम हो जाती है। इस डिफ्लेक्शन की वजह से इसकी एनर्जी में कमी आ जाती है। ये जो कमी आती है एनर्जी, ये एनर्जी एक्चुअली लॉस्ट हो गई है। So this lost energy is in the form of X-rays. ये भी X-rays होती है। ये जो एनर्जी लॉस होती है due to the deflection of the electrons, न्यूक्लियस की वजह से जब इसकी डिफ्लेक्शन हो जाती है, इससे जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो एक्सरेज होती है बुनियादी तौर पर, और उस एक्सरेज को हम कंटीन्यूअस एक्सरेज कहते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सरेज फ्रीक्वेंसी पॉसिबल एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कंटीन्यूअस एक्सरेज की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो कितनी हो सकती है? जितनी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अगर ये पूरी एनर्जी अपनी लॉस करता है तो वो मैक्सिमम एनर्जी होगी एक्सरेज की। अगर पूरी अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता तो एक्सरेज की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को आ रहा है, सही है, तो ये सीधा आ रहा है, यहां से ये डिफ्लेक्शन कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्शन इससे क्या होगा? एनर्जी लॉस होगी। दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज कॉल्ड एज अ कंटीन्यूअस एक्सरेज। तो कंटीन्यूअस एक्सरेज वो एक्सरेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वही है जो कि हमने ओरिजिन में पढ़ा था कि अगर आपके पास इनर शेल से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इनर शेल में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है अगर, और उसी इनर शेल को, उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आता है, उसको फिल करता है, तो उससे जो एनर्जी लॉस हो जाती है, उस एनर्जी को हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहेंगे। बात समझ में आती है? yes, Depending upon the type of the shift which transition occurs, characteristic X-rays can be classified as K characteristic X-rays, L characteristic X-rays, M characteristic X-rays, and so on. अब जो आपके पास characteristic X-rays हैं, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं। इसको हम K characteristic X-rays भी कह सकते हैं, ये हमारे पास L कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी हो सकते हैं। अब K कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कौन सी एक्सरेज होंगी? ये वो एक्सरेज होंगी जो कि आपके पास अगर K शेल में वैकेंसी अगर क्रिएट होती है, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह अगर K शेल में क्रिएट हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर K शेल से रिमूव हो गया है और हायर शेल से इलेक्ट्रॉन K शेल में आ रहा है, तो उससे जो एक्सरेज इमिट होंगी वो हमारे पास K कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन L शेल से निकल गया है और हायर शेल से L में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उससे जो एक्सरेज निकल रही होंगी उसको हम L कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहेंगे। बात समझ में आ रही है? सो K कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बुनियादी तौर पर जब आपके पास K शेल में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर शेल से जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके नतीजे से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे? K कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहेंगे। ये मजीद फिर हमारे पास मुख्तलिफ इसके टाइप्स हैं, सब टाइप्स K अल्फा,
के अल्फा वो के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी जो कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास के शेल में वैकेंसी है और के के बाद नेक्स्ट कौन सा शेल आता है एल, और एल से आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है के शेल में, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम के अल्फा कहेंगे। अगर आपके पास के शेल में वैकेंसी है और उसको फिल करने के लिए एल से नहीं बल्कि नेक्स्ट शेल जो है एम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे के बीटा कहेंगे। एम के बाद एन होता है, अगर इस के शेल की वैकेंसी को एन से इलेक्ट्रॉन आकर अगर पुर कर रहा है तो उससे जो एक्सरेज इमिट होंगी उसको हम फिर के गेमा कहेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह एल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है, अगर आपके पास एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हो रही है और हायर शेल से ये वैकेंसी अगर फिल हो रही है तो उससे जो एक्सरेज इमिट होंगी उसको हम एल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहेंगे। ये भी हमारे पास जो है एल अल्फा हो सकता है, एल बीटा हो सकता है, एल गामा हो सकता है, एटसेट्रा। एल अल्फा का मतलब है कि एल वाली वैकेंसी एम शेल से पुर हो रही है, एल बीटा का मतलब है कि नेक्स्ट टू एम एन है, तो एन से इलेक्ट्रॉन आकर एल में रुक रहा है तो ये एल बीटा होगा। इसी तरह ओ से अगर इलेक्ट्रॉन आकर एल में आ रहा है, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे एल गामा कहेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल ये आप कंसीडर कर ले एक एटम है, ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है कि तो रेज आ रहा है और ये इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, ठीक है, तो जैसे इसको हिट करता है ये बाहर निकल जाता है। यहां से ये कौन सा शेल है के शेल है, तो के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इस वैकेंसी को यहां से फिल किया जा रहा है, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन देखें, इधर एल शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया के से, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो इससे जो एक्सरेज इमिट होंगी उसको हम के अल्फा कहेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन आता है के शेल में, ठीक है, ये एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन है और ये के में आ रहा है, ठीक है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे ये बीटा कहेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर ये कौन सा शेल है आपके पास एम है, अगर वैकेंसी आपके पास यहां पर है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन के में आ गया है, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है, अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर एम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एम से जब इलेक्ट्रॉन आएगा इसको फिल करने के लिए तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी अल्फा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एम के बाद एन होता है, एन से इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो एल बीटा होगा एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं सर जी। दरमियान में स्पेशल होता है इसलिए डायरेक्टली फॉर एग्जांपल हमारे पास एम शेल से डायरेक्टली के इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एग्जैक्टली आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। शेल कोई इस तरह कोई दीवार तो नहीं है कि इसको पलान नहीं सकता, ये तो जस्ट पाथ है, ठीक है, फ्री स्पेस में एक पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो एक्स-रे जो क्रिएट होगी वो एल कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे होगी, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन के में आ रहा है तो के कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे होगी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये कंफर्म 100% हम नहीं कहते कि यहां से लाजमी इलेक्ट्रॉन के में आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एल में भी आ सकता है। बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि वो के इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है। तो अगर इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालता है और फिर इनर शेल को फिल करने के लिए अगर हायर शेल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तब आपके पास एक्स-रे जनरेट होगी, राइट।